वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का वेलकम है। बच्चों क्लास 11th की अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। यहां पर हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम टीएस ग्रेवाल की बुक के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अभी तक हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 44। आपने यदि मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मैंने इसके सारे पहले के क्वेश्चंस किए हुए हैं, उनका प्रॉपर एक प्लेलिस्ट तैयार की है। उसमें आप कोई भी सॉल्यूशन जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 44 को। ट्रायल बैलेंस ऑफ बुककीपर शोज एज एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट बाय 261. The difference is planned in suspense account to facilitate book closure. Later on following error were disclosed. मतलब क्या हुआ, एक बुक कीपर था, उसको क्या पता चला कि उसका जो डेबिट है वो क्रेडिट से ज़्यादा आ रहा है 261। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जो बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस है, यहाँ पर जो सस्पेंस अकाउंट होगा उसमें कौन सा बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि जो डेबिट है वो क्रेडिट से ज़्यादा हो रहा है तो क्रेडिट साइड का ही बैलेंस बचेगा ना। तो यहाँ पर वो दिया हुआ है 261। जब हम सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें क्रेडिट साइड में उसे लिख देंगे। अब जो पहला रेक्टिफिकेशन दिया है वो क्या दिया है, अ क्रेडिट आइटम ऑफ 349 हैज़ बीन डेबिटेड टू अ पर्सनल अकाउंट 439। देखिए उसने कोई अपने पर्सनल आइटम निकाला था पर्सनल यूज़ के लिए, उसे क्या होना चाहिए था उसको क्रेडिट, लेकिन क्या कर दिया, उसको डेबिट कर दिया जब वो लेज़र में पोस्टिंग कर रहा था। मतलब उसने जनरल एंट्री तो सही करी, बिल्कुल करेक्ट एंट्री करी। क्या एंट्री करी, कैश अकाउंट टू ड्राइंग अकाउंट। तो जब वो लेज़र में पोस्टिंग कर रहा था तो उसने क्या कर दिया, उसको डेबिट साइड कर दिया। अब डबल अमाउंट की एंट्री हो गई। पहला अमाउंट क्या लिखा 349 और दूसरा क्या लिख दिया 439। गलत एंट्री कर दी और अमाउंट भी गलत लिख दिया, पर हो तो गई दो जगह पोस्टिंग। तो अब हम क्या करेंगे, इसे करेक्शन करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि ड्राइंग क्रेडिट होना था। अब जब ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो मैच नहीं हुआ होगा, और क्या करेंगे हम यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे, 349 एंड 439, यही अमाउंट दिया हुआ है ना। क्या आएगा 788। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि जब पोस्टिंग गलत कर देते हैं तो क्या करते हैं, दोनों अमाउंट्स को प्लस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, अ सम ऑफ 625 रिटर्न ऑफ फ्रॉम फिक्चर एज डेप्रिसिएशन हैज़ नॉट बीन पोस्टेड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए कोई फिक्सचर लिया था, किसके लिए, डेप्रिसिएशन पर लगाया था उन्होंने, उसकी एंट्री कर दी लेकिन लेज़र में पोस्टिंग करना भूल गए। जब लेज़र में पोस्टिंग नहीं की तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आया वो, तो क्या हुआ, एंट्री सही है, पोस्टिंग में अमाउंट लिखना भूल गए या पोस्टिंग करना ही भूल गए। तो अब हम क्या करेंगे, जब डिफरेंस आया होगा तो सस्पेंस अकाउंट खोल लिया होगा। अब हमें वो गलती पकड़ में आ गई है, तो अब हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कितना है लिखा ही नहीं है ना, तो वही पूरा अमाउंट आएगा 625। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 9000 पेड फॉर फर्नीचर बॉट हैव बीन चार्ज टू अ परचेज अकाउंट। ये एंट्रीज तो हम ये रेक्टिफिकेशन काफ़ी टाइम देख चुके हैं। देखिए फर्नीचर अकाउंट में हमें डेबिट करना था, लेकिन हमने किस में कर दिया, परचेज अकाउंट में। मतलब करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन हो क्या, कर क्या दी हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब हमें इसे करेक्शन करने के लिए क्या करना होगा, फर्नीचर को तो हम ऊपर ही रखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और जो परचेज की गलती की है उसे नीचे ले आएंगे। परचेज अकाउंट कितना अमाउंट लिख देंगे बच्चों, 9000। क्लियर, नेक्स्ट देख लीजिए, अ डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू हिम 145 इन प्लेस ऑफ 154। ज़्यादा करना था लेकिन हमने उसे कम कर दिया। तो जब हम ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे तो अमाउंट क्या होगा, डिफरेंस आया होगा ना, क्योंकि अमाउंट तो था ज़्यादा लेकिन हमने कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 9 रुपीज़ कम कर दिया। तो अब हम उसको करेक्शन करने के लिए क्या कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट।
कितना अमाउंट आएगा, 9 रुपीज़। क्लियर, क्योंकि भैया ज़्यादा करना था, कम करा है तो 9 रुपीज़ से और कर देंगे। अब अ सेल ऑफ 594 वॉज पोस्टेड एज 495 इन सेल्स अकाउंट। सेल हुई थी 594 की, लेकिन पोस्ट कितने की कर दी, 495 की सेल्स अकाउंट में। कम की कर दी, ज़्यादा की हुई थी। अब हमें और करना है तो हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर देंगे, क्योंकि क्या है, कम है ना अमाउंट, ज़्यादा होता तो ऊपर ले आते, कम है तो उसे नीचे ही रहने देंगे सेल्स को। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और कितना है अंतर, 99। क्लियर हो रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज़ बीन एडेड 10 शॉर्ट। 10 रुपये कम से क्या हुआ, रिटर्न इनवर्ड किया, तो आप 10 रुपये और बढ़ाने के लिए क्या कर देंगे, उसे डेबिट में ही रखेंगे। रिटर्न इनवर्ड तो वैसे भी डेबिट में ही आता है। रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और कितना शॉर्ट था, 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ से हमने और एंट्री कर दी। बस इस तरह से सारे रेक्टिफिकेशन हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है तैयार सस्पेंस अकाउंट, तो हम करेंगे सस्पेंस अकाउंट तैयार। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या बैलेंस बचा हुआ है, देखिए बुक में, देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्या दिया हुआ है बैलेंस, 261 बैलेंस दिया है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैलेंस 261, ये बैलेंस लिख दिया। अब यहाँ से देखकर लिख लीजिए, सस्पेंस अकाउंट है तो 2, ड्राइंग 788, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, डेप्रिसिएशन, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 625। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इसमें नहीं है, सस्पेंस अकाउंट दिया है, इसमें टू कस्टमर अकाउंट 9। नेक्स्ट क्या दिया है, सस्पेंस टू सेल्स, ठीक है ना, आता है ना आपको ये, तो टू सेल्स 99। और लास्ट क्या दिया हुआ है, बाय रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड है बच्चों, रिटर्न इनवर्ड 10। बस चलिए करिए, इन दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए, क्या आ रहा है, 896, ठीक है। आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा, यदि गड़बड़ हो तो करेक्ट कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं 45 नंबर का क्वेश्चन। द अकाउंटेंट ऑफ द फर्म फाइंड दैट द ट्रायल बैलेंस ऑफ 31 मार्च 2021 इज आउट बाय एन एक्सेस डेबिट 283. He placed the amount in the suspense account in the first week of April 2021. He discovered the following error. Pass the journal entry and necessary to rectify these error and show the suspense account as it would appear at the end of week. Have you any comment to make? देखो अब जो यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है 283 का, तो उसमें भी यही लिखा है कि ये एक्सेस डेबिट है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो यहाँ पर जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट में ये बैलेंस लिख देंगे। अब रेक्टिफिकेशन देख लेते हैं। पहला रेक्टिफिकेशन क्या है, कैश पेड टू अमरनाथ 75 वॉज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ अमर सिंह इन अकाउंट 57। देखो एक तो क्या कैश पेड किया, तो जब कैश चला गया तो क्या लिखेंगे हम, अमरनाथ अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, और कैश चला गया, लेकिन उसकी पोस्टिंग किस में कर दी, अमर सिंह में कर दी, 57 से, होनी थी 75 से, तो डबल एंट्री हो गई। तो सबसे पहले तो हम करेक्ट एंट्री लिखेंगे, क्रेडिट किया है अमर सिंह में, तो अमर सिंह को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और अमरनाथ को डेबिट ही रहने देंगे। अमरनाथ, क्योंकि अमरनाथ तो डेबिट ही है ना, सही अकाउंट है ना उसका, कितना है अमरनाथ का, 75। अब जो अमर सिंह को क्रेडिट किया है उसे सही करने के लिए डेबिट कर देंगे, कितना था 57, और डिफरेंस कितना आ रहा होगा सस्पेंस अकाउंट में, इन दोनों को प्लस कीजिए 132, ठीक है, ये डिफरेंस शो हो रहा होगा। इसी तरह से इस एंट्री को रेक्टिफाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट अलाउड बाय ब्रजेश ऑफ 5 वॉज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक बट ब्रजेश स्टैंड डेबिटेड करेक्टली। देखो जो डिस्काउंट अलाउड हमें हुआ था किसके द्वारा, ब्रजेश के द्वारा, तो हमने उसकी एंट्री किस में नहीं की, कैश बुक में नहीं करी। तो अब क्या हुआ होगा, जनरल एंट्री तो हुई होगी उसकी, लेकिन हमने उसकी कैश बुक में एंट्री नहीं की होगी, तो क्या हुआ होगा,
ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस हो रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, उसे करेक्ट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना अमाउंट है बच्चों, 5 का हुआ ना, गड़बड़ी। यहाँ पर हमने 5 रुपीज़ की डिस्काउंट रिसीव की एंट्री नहीं की, किसमें, कैश बुक में। जनरल में तो कर दी, कैश बुक में उसकी पोस्टिंग नहीं करी, तो जिससे क्या हुआ, जो हमने ट्रायल बैलेंस तैयार किया उसमें डिफरेंस हुआ। अब हमने उसे रेक्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नो एंट्री वॉज मेड फॉर गुड्स वर्थ 40 टेकन अवे द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। ये एंट्री ओमिटेड है, मतलब हमने छोड़ ही दी है। तो जो नॉर्मल एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, उसको हम कर देंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना अमाउंट छोड़ दिया हमने भैया, 40 छोड़ा है ना, हाँ। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन देखते हैं, 500 रिसीव्ड फ्रॉम जावेरी ब्रदर्स फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस टू देम वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट पोस्टेड इन द लेजर। तो बस लेजर में हम उसकी पोस्टिंग करना भूल गए हैं, जनरल एंट्री कर दी है, तो अब हम लेजर में पोस्टिंग नहीं की, तो क्या हुआ, डिफरेंस आया, सस्पेंस अकाउंट बन गया। तो अब हम उसे करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना अमाउंट है, देखिए कितना अमाउंट छूट गया है हमसे, 500 रुपये। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड वॉज शॉर्ट बाय 100। रिटर्न आउटवर्ड हमेशा क्रेडिट होता है, जब ये शॉर्ट है तो इसको बढ़ाने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे एंड टू रिटर्न आउटवर्ड कर देंगे 100 से। क्लियर। इस तरह से सारे रेक्टिफिकेशन कर लिए। अब बनाइए सस्पेंस अकाउंट। क्लियर। बैलेंस क्या दिया हुआ है, 283, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस 283। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट है, तो बाय अमरनाथ एंड बाय अमर सिंह, दोनों का अमाउंट लिखिए 75 एंड 57। ठीक है, दिख रहा है ना आपको। नेक्स्ट क्या करना है, इसी में देखते हैं, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 5। नेक्स्ट है, इसमें कुछ नहीं है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 500 एंड टू रिटर्न आउटवर्ड 100। 605 बराबर आ गया। इस तरह से हमने सस्पेंस अकाउंट तैयार कर लिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर फाउंड इन द बुक ऑफ भीम। ट्रायल बैलेंस हैड 930 एक्सेस क्रेडिट, द डिफरेंस हैज़ बीन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 930 एक्सेस क्रेडिट है। ठीक है, पहले एक्सेस डेबिट दिया था, तब हमने क्या कर दिया था, क्रेडिट बैलेंस लिखा था, लेकिन यहाँ पर एक्सेस क्रेडिट लिखा है, तो अब ये बैलेंस कौन सा है, डेबिट बैलेंस है। ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है। चलिए क्या दिया है, पहला रेक्टिफिकेशन, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक्स हैज़ बीन 1000 शॉर्ट। तो जो रिटर्न इनवर्ड होता है बच्चों वो हमेशा डेबिट होता है, जब शॉर्ट है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना 100। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द परचेज ऑफ द ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 3000 हैज़ बिन पास्ड थ्रू द परचेज बुक। मतलब 3000 थे, वो फर्नीचर में आने चाहिए थे, लेकिन हमने परचेज अकाउंट में लिख दिया। तो करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। क्या अमाउंट दिया हुआ है बच्चों, 3000।
क्लियर हो रही है ना? इन्हें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, 3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस हैड बीन चार्ज इन द वेजेस अकाउंट। तो जो क्या था, 3750 पेड किए थे वेजेस के वर्कमैन को, तो और क्या लिख दिया उसे, वेजेस अकाउंट में। जब हम कोई भी वेजेस पेड करते हैं वर्कमैन को, मैंने बताया था, तो वो क्या होती है, एसेट्स के अकाउंट में आती है, जैसे फर्नीचर हुआ, बिल्डिंग हुई, या कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हुआ। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पेड किया था वेजेस वर्कमैन को, लेकिन उसे कहाँ पर लगा दिया, वेजेस अकाउंट में डाल दिया। तो अब वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट करेंगे। फर्नीचर ले लीजिए, बिल्डिंग ले लीजिए, मशीनरी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, टू वेजेस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना डाल देंगे, 3750। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अ परचेज ऑफ 670 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर अकाउंट 600। परचेज क्या था 670 का, लेकिन क्रेडिटर के अकाउंट में 600 कर दिए। करना था 670 लेकिन कर दिए 600। तो अब जो बचे हुए 70 हैं उसको कर दीजिए आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट। ये हमें पकड़ में आ जाती हैं बाद में, फिर अब हम उसे सही करने के लिए इस तरह से रेक्टिफिकेशन कर देते हैं। जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो इस तरह की गलतियां शो होती हैं, जिसके कारण आप सस्पेंस अकाउंट खोल देते हैं, फिर आप बाद में जाते हैं ढूंढते हैं कि कहाँ पे ये डिफरेंस शो हो रहा है। फिर जब आपको पकड़ में आ जाती है तो आप पूरा तो चेंज करते नहीं हैं, इस तरह से एंट्रीज पास कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अ चेक फॉर 2000 रिसीव्ड फ्रॉम नकुल हैड बिन डिसऑनर एंड पास्ड द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। क्या हुआ, नकुल से एक चेक मिला था जो डिसऑनर हो गया, ठीक है, लेकिन उसकी एंट्री कहाँ पर कर दी हमने, अलाउंस अकाउंट में कर दी। गलत है ना, बिल एक तो डिसऑनर हो गया, ऊपर से आपने उसे अलाउंस अकाउंट में डाल दिया। तो आप क्या करेंगे, अभी भी नकुल से हमें लेना है पैसा, तो नकुल को तो हम डेबिट ही करेंगे, एंड टू अलाउंस अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना लिखेंगे, 2000। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एन अमाउंट ऑफ 15,720 ड्यू फ्रॉम प्रसाद रिटर्न ऑफ एज हैड अ प्रीवियस ईयर वॉज रिकवर्ड एंड क्रेडिटेड टू पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रसाद। देखो अब हम करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे, प्रसाद को तो डेबिट कर देंगे, एंड टू बैड डेब्ट्स रिकवर अकाउंट। ठीक है, कितना, 15,720। क्लियर। अब बस इसका सस्पेंस अकाउंट बनाएं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इतना बड़ा मैंने खींच लिया, आना नहीं है, टू बैलेंस, क्योंकि एक्सेस था ना क्रेडिट, तो कितना बैलेंस है, देखिए 930। ठीक है, अब यहाँ पर सस्पेंस कहाँ है, बाय रिटर्न आउटवर्ड 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, टू क्रेडिटर 70। अब देखिए इसमें क्या है ना बच्चों, तो अब हम यहाँ पर दोनों को प्लस कर देंगे, ये 1000, ये भी बच्चों 1000 है। ठीक है ना, जो रिटर्न इनवर्ड है ये 1000 है, देखिए आप अमाउंट। ठीक है, बस इसको भी 1000, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। सो सिंपल, इसे नोट कर लीजिए।